सुनो जी, इस बार फसल बेचकर हमें नया पक्का घर बनवाना है और हाँ, सोने की चूड़ियां भी चाहिए मुझे। सरस्वती, पहले कर्ज तो चुका दें, फिर जो बचेगा उससे धीरे धीरे सब हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। पूरे गांव में मेरी इज्जत रहनी चाहिए। सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? रामू चुप हो गया। वो जानता था कि उसकी पत्नी का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं मानती थी, हमेशा अपना मनमानी करती थी। रामू एक गरीब किसान था, मेहनत करता था, लेकिन कभी कभी मौसम उसका साथ नहीं देता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी सरस्वती उसे हमेशा ज्यादा चाहिए होता था। एक दिन, रामू, सुना है सामने वाले खेत में सोना निकलता है, चलो ना वहाँ चलते हैं। क्या हमारे खेतों में भी सोना मिलेगा? चलो जमीन खोद के देखते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो सरस्वती? ये सब अफवाह है सरस्वती। खेत में सिर्फ मिट्टी और पसीना ही निकलता है, सोना नहीं निकलता। तुम मुझे पागल बोल रहे हो? पागल तो तुम हो। ये गांव में सभी लोग बोल रहे हैं सोना मिल रहा है खेत में। नहीं, तुम खुदाई करो, अगर सच में सोना निकला तो हम अमीर हो जाएंगे। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा सोना पहनना है। रामू की बीवी सरस्वती बहुत लालची थी। रामू ने मना किया, पर सरस्वती ने जिद पकड़ ली। रामू ने उसकी बात मान लिया और अगले दिन जाने के लिए सरस्वती से कहा। अगले दिन रामू फावड़ा लेके खेतों की तरफ जाता है और खेत खोदने लगता है। कुछ दिन खोदने के बाद उसे एक पुराना घड़ा मिलता है। वो घड़ा लेके सरस्वती के पास जाता है। सरस्वती, ये देखो, जमीन के नीचे से मुझे ये घड़ा मिला है। लगता है ये बहुत पुराना है और बहुत भारी भी है। इस पुराने घड़े का मैं क्या करूंगी? तुम्हें मैंने सोना ढूंढने को कहा था, घड़ा नहीं। तोड़ो इस घड़े को और खेत में जाओ, खोदाई करो। मुझे सोना चाहिए, घड़ा नहीं। सरस्वती की बात सुन के रामू घड़ा को तोड़ देता है। घड़ा टूटते ही चारों तरफ एक अजीब रोशनी चमकने लगता है और दोनों हैरानी से जमीन की तरफ देखते हैं। उस घड़े में बहुत सारा सोने का सिक्का था। ये देख के रामू और सरस्वती बहुत खुश हो गए। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! हम तो अमीर हो गए। आज से हमारा किस्मत बदल गया। मैं बहुत सारा सोना पहनूंगी। चलो चलो, कोई देख लेगा। ये सारा सोना को घर के अंदर छुपा देते हैं। ठीक है सरस्वती, चलो हम इस सारे सोने को घर के अंदर रख देते हैं। उसी रात रामू और सरस्वती बहुत खुश थे। तभी एक बूढ़ा साधु उनके घर की तरफ आ रहा था। हाथ में एक छड़ी, चेहरे पे चिंता, लेकिन मन पूरा साफ। साधु बूढ़ा रामू के घर पहुंचता है और कहता है, बेटा, वो जादुई घड़ा तुम्हें मिला है क्या? सच सच बताना, मुझसे कुछ नहीं छुपा पाओगे। साधु बूढ़ा की बात सुन के रामू और सरस्वती चिंता में पड़ गए। सरस्वती बात को छुपाना चाहती थी, लेकिन रामू सब सच्चाई बता देता है। हाँ बाबा, हमें एक घड़ा मिला है। आज जब मैं खेतों में खुदाई कर रहा था, तभी जमीन के गहरे हिस्से में मुझे एक घड़ा मिला। हाँ बेटा, वो घड़ा एक चमत्कारी घड़ा है। वो बहुत सालों से हमारे गांव की जमीन के नीचे दबा हुआ था। तुम बड़े किस्मत वाले हो, इसलिए तुम्हें ये घड़ा मिला है। ये घड़ा चमत्कारी है, लेकिन इसका एक शर्त भी है। शर्त? कैसा शर्त बाबा? इस घड़े से कोई खतरा तो नहीं? नहीं बेटा, इस घड़े से कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम लालच करोगे तो सब कुछ खो दोगे। तुम्हारा सारा सोना राख बन जाएगा। यही इस घड़े का राज है। बूढ़ा साधु रामू को कुछ बातें समझाने के बाद वहां से चला जाता है। रामू बूढ़ा बाबा की बात सुन के उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ने की बात सोच रहा होता है, लेकिन सरस्वती के मन में और लालच जागने लगता है। वो सिर्फ बहुत सारा सोना पहनने के बारे में सोच रहा होता है। वो और सारा सोना निकालने की सोचता है। रामू, चलो और खुदाई करते हैं, और सारा सोना मिलेगा। मुझे लगता है हमारे खेतों में और बहुत सारा सोना छुपा है।
तुम ये क्या कह रही हो सरस्वती? लालच करना छोड़ दो। हमें जितना सोना मिला है वो काफी है हमारे लिए। तुम्हें और सोना यूं चाहिए? क्या तुम भूल गई साधु बाबा ने क्या कहा था? वो तो एक ढोंगी बाबा है, उसकी बात पर तुम यकीन कर रहे हो? मुझे लगता है हमारे खेतों के चारों तरफ सोना है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो ढोंगी बाबा निकाल लेगा। तुम मेरी बात मानो, कल से सारा खेत खोद डालो। मुझे और अमीर बनना है। रामू ने सरस्वती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरस्वती अपने जिद पे अड़ी रही। रामू अगले दिन फिर से खुदाई करने लगा। रामू को फिर से घड़ा मिला। वो घड़ा लेके घर चला गया। घड़ा को तोड़ते ही उसमें से मिट्टी निकलता है। सारा सोना राख बन जाता है। सरस्वती ये देख के रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा सारा सोना, मैं अब क्या पहनूंगी? मैं तो फिर से गरीब हो गई। ये भगवान, ये तूने क्या किया? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अपने लालच में मैंने सब कुछ खो दिया। घर की खुशियाँ, सुकून सब खत्म कर दिया। रामू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की। मुझे बस पैसा चाहिए था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सरस्वती रो रही होती है। रामू भी बहुत उदास हो जाता है। तभी बूढ़ा साधु आता है और सरस्वती को गंभीर आवाज में कहता है, मैंने समझाया था ना, लालच मत करना। आज तुम्हारी लालच के वजह से तुम्हें जो कुछ भी मिला था सब कुछ राख बन गया। बेटी, मेहनत से कमाया हुआ ही असली धन होता है। लालच इंसान को खाली कर देता है। साधु बाबा ठीक कह रहे हैं सरस्वती। तुम रोना बंद करो। हमें अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहिए। मेहनत का फल ही मीठा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हर संडे नई नई स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए संडे किरण चैनल को। मिलते हैं अगले संडे और एक स्टोरी के साथ।